कभी सोचा है कि इतिहास सिर्फ तारीखें रटने वाली चीज नहीं बल्कि एक जासूसी कहानी जैसा है? जी हाँ, एक बहुत बड़ी पहेली जो बस सुलझने का इंतजार कर रही है। तो आज के इस विश्लेषण में हम सब मिलकर इतिहास के जासूस बनेंगे और ये पता लगाएंगे कि हम गुजरे हुए कल के बारे में आखिर जानते कैसे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई हजारों साल पहले क्या हुआ था, ये हमें पता कैसे चलता है। मतलब कल क्या हुआ ये तो चलो न्यूज़ में देख लिया, अखबार में पढ़ लिया, पर इतनी पुरानी बातें, उनके राज कैसे खुलते हैं। तो हमारी ये जो पूरी पड़ताल है ना, वो रशीदा के एक सवाल से शुरू होती है। उसने बस अखबार में एक हेडिंग पढ़ी, 100 साल पहले, और उसके दिमाग में आया ये किसी को कैसे पता होगा कि इतने साल पहले क्या हुआ था। चलिए इसी केस फाइल को खोलते हैं और पता लगाते हैं। अब देखिए, कोई भी जासूसी कहानी बिना जासूसों के तो पूरी होती नहीं। तो हमारे केस में भी जासूस हैं, और ये हैं समय के जासूस, वो एक्सपर्ट्स जो हमारे साझे इतिहास के बिखरे हुए सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं। सबसे पहले आते हैं इतिहासकार। ये वो जासूस हैं जो लिखी हुई चीज़ों के एक्सपर्ट होते हैं। मतलब पुरानी किताबें, राजाओं के फरमान, चिट्ठियाँ, ये सब पढ़ के वो पता लगाते हैं कि भाई किस राजा ने कौन सी जंग लड़ी या तब कानून कैसे हुआ करते थे। और फिर दूसरी तरह के जासूस हैं पुरातत्वविद। ये वो हैं जो जमीन के नीचे छुपे सबूतों को ढूंढ निकालते हैं। पुरानी इमारतें, टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन और हाँ, कंकाल भी। इन सब की जांच करके ये पता लगाते हैं कि उस जमाने में लोग रहते कैसे थे, क्या खाते पीते थे, जिंदगी कैसी थी उनकी। तो बात एकदम साफ है ना? इतिहासकार और पुरातत्वविद दोनों ही एक तरह के डिटेक्टिव हैं। ये सभी सोर्सेस को सुराख की तरह इस्तेमाल करते हैं हमारे अतीत का पता लगाने के लिए। बस फर्क इतना है कि एक लिखा हुआ सबूत देखता है तो दूसरा जमीन से निकला हुआ। अच्छा, तो अब हम जासूसों से तो मिल लिए, अब जरा उन सबूतों पे नजर डालते हैं जिनके साथ ये काम करते हैं। आप यकीन मानिए, पुराने ग्रंथों से लेकर चुपचाप पड़ी चीजों तक हर चीज की अपनी एक कहानी है। लिखे हुए सबूतों की बात करें तो ये मेनली दो तरह के होते हैं। एक तो हैं पांडुलिपियां, ये हाथ से लिखी जाती थीं, वो भी ताड़ के पत्ते या पेड़ की छाल जैसी नाजुक चीजों पर। और दूसरे हैं शिलालेख, जो पत्थर या मेटल जैसी हार्ड चीजों पर खोदे जाते थे। ये जो पांडुलिपियां होती थी ना, जो अक्सर ताड़ के पत्तों पर मिलती हैं, इनसे हमें उस समय के धर्म, राजाओं की जिंदगी, साइंस, इन सब के बारे में पता चलता है। पर एक दिक्कत थी, ये बहुत नाजुक थीं, तो या तो वक्त के साथ खराब हो गईं या कीड़े खा गईं। दूसरी तरफ थे शिलालेख, जो पत्थर या मेटल पर खोदे जाते थे, और वो कहीं ज्यादा टिके। राजा लोग अक्सर अपने आदेश इन पर लिखवाते थे ताकि सब पढ़ सकें या फिर अपनी जीत का जश्न मनाते थे। और कमाल की बात यह है कि वो आज भी हमें मिलते हैं। अब आते हैं जमीन से निकले सुरागों पर। जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं तो उन्हें पत्थर, पकी मिट्टी या मेटल की बनी चीजें मिलती हैं जो हजारों साल बाद भी वैसी की वैसी हैं। जरा सोचिए, एक छोटा सा पुराना सिक्का या मिट्टी का बर्तन हमें उस जमाने के व्यापार, आर्ट और डेली लाइफ के बारे में कितना कुछ बता सकता है। अरे वो तो जानवरों की हड्डियां तक ढूंढ निकालते हैं ये समझने के लिए कि लोग खाते क्या थे। और जब इन सारे सुरागों को एक मैप पर रखा जाता है ना, तो एक पूरी बड़ी पिक्चर सामने आने लगती है। ये इन्वेस्टिगेशन मैप हमें दिखाता है कि शुरुआती इंसान कहाँ-कहाँ बसे। नर्मदा घाटी के शिकारी संग्राहकों से लेकर सिंधु नदी के किनारे बसे पहले शहरों तक। हम ये तक देख पाते हैं कि करीब 8000 साल पहले सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में खेती कैसे शुरू हुई। चलिए अब जरा इस मैप पर जूम इन करते हैं, एक केस स्टडी देखते हैं, नर्मदा नदी के किनारे की जिंदगी। यहां पर कई लाख सालों तक बहुत ही स्किल्ड शिकारी और संग्राहक रहते थे। मतलब वो खाने के लिए जड़ों, फलों और जंगल की दूसरी चीजों को इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार भी करते थे। लेकिन एक मिनट, तब क्या होगा जब कोई सुराग ऐसी भाषा में लिखा मिले जिसे आज कोई जानता ही नहीं? यहीं पर काम आता है डेसिफरमेंट, मतलब उस छुपी हुई लिपि को समझना। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है रोजेटा स्टोन। इस पत्थर पर एक ही बात 3 अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखी थी। स्कॉलर्स को ग्रीक पढ़नी आती थी, तो उन्होंने अक्षरों और आवाजों को कंपेयर करके मिस्र की उस भूली बिसरी लिपि को भी समझ लिया। बिल्कुल एक मुश्किल कोड को तोड़ने जैसा था ये। यहां तक तो हमारी जांच बड़ी सीधी सीधी चल रही थी, है ना? जासूसों को सुराग मिले, उन्होंने उन्हें जोड़ा और कहानी बन गई। लेकिन अब आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसी बात जो सब कुछ बदल कर रख देगी। तो सवाल ये है, क्या ये सारे सबूत मिलकर हमें अतीत की सिर्फ एक ही कहानी बताते हैं? क्या सबका पास्ट एक जैसा था? जवाब है बिल्कुल नहीं।
एक अतीत नहीं बल्कि कई अतीत हैं, और यही है हमारी जांच का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अलग अलग ग्रुप्स के लिए अतीत भी अलग अलग था। खुद ही सोचिए, एक राजा जो महल में रहता था उसकी जिंदगी, और एक किसान जो खेत में पसीना बहा रहा था उसकी जिंदगी क्या एक जैसी हो सकती है? एक व्यापारी जो दूर दूर तक सफर करता था उसका अनुभव, और एक कारीगर जो अपने गांव में ही काम करता था उसका अनुभव बिल्कुल अलग था। उनकी कहानियां, उनकी मुश्किलें, उनकी डेली लाइफ, सब कुछ अलग था। और यहीं पर एक प्रॉब्लम आती है। हमें राजाओं के बारे में तो खूब पता है, क्योंकि वो अपनी जीत के किस्से बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवा देते थे। लेकिन आम लोग, शिकारी, किसान, मछुआरे, वो अपने काम का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे, तो उनकी आवाज़ें इतिहास में कहीं खो गईं। और ठीक यहीं पर आर्कियोलॉजी हमारी मदद करती है। जमीन के नीचे से निकले उनके औजार, उनके बर्तन, उनके घर हमें उनकी वो कहानियां सुनाते हैं जो कभी लिखी ही नहीं। तो मतलब ये हुआ कि हमारे अतीत को समझने का ये जो काम है, ये कभी खत्म नहीं होता। ये तो एक एडवेंचर है जो हमेशा चलता रहता है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमारी अब तक की पूरी इन्वेस्टिगेशन की समरी है। इन जासूसी तरीकों से हमने जो कमाल की कहानी तैयार की है वो सब यहां दिख रही है। 8000 साल पहले खेती की शुरुआत से लेकर पहले शहरों और बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने तक, इस पर हर एक पॉइंट एक सुराग है जिसे ढूंढा गया और समझा गया। और सच कहूं तो यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट है। अतीत के बारे में जानना एक एडवेंचर बन जाता है, क्योंकि हम इसे रट नहीं रहे हैं, हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर फिर से बना रहे हैं। हर नई खुदाई, हर पढ़ी गई पुरानी लिखावट हमारी कहानी में एक नया चैप्टर जोड़ देती है। तो एक बात तो तय है, हमारे अतीत की केस फाइलें कभी पूरी तरह बंद नहीं होती। तो सवाल ये है कि हम इंसानों की कहानी का अगला नया चैप्टर कौन सा होगा जो सामने आएगा। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए भविष्य के जासूस इंतजार कर रहे हैं।